अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम अपनी असाइनमेंट CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। सो इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। इसकी ड्यू डेट 2 मई 2025 है। सो इसमें आपने क्या करना है, यू कैन यूज़ सिंपल टेक्स्ट एडिटर। एक तो आपने सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड को यूज़ करना है, RNEIDE सच एज नेटबीन आर इंटेल IJIDEA, इनमें से आप किसी को भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्रिएट अ फाइल नेम सेल्स प्रिडिक्शन डॉट जावा। आपने अपनी फाइल का जो नाम रखना है वो सेल्स प्रिडिक्शन डॉट जावा रखना है। देन आपने क्या करना है, कॉपी यूर कंप्लीट जावा कोड फ्रॉम IDE जिस सॉफ्टवेयर में आपने अपना कोड राइट करके अपनी आउटपुट को चेक करना है, वहाँ से आपने अपने कोड को कॉपी करना है और जो फाइल आप सिंपल नोटपैड की बनाएंगे सेल प्रिडिक्शन डॉट जावा, उसमें आपने क्या करना है, पेस्ट कर देना है अपने कोड को। जो आपने कोड राइट करना है वो प्लेन टेक्स्ट होना चाहिए, उसमें कलर फॉर्मेटिंग आपने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, डू नॉट इंक्लूड द असाइनमेंट क्वेश्चन। आपने यहाँ पे जो क्वेश्चन वगैरह है वो कुछ भी जो है वो अपनी क्वेश्चन मीन आंसर फाइल में नहीं लिखना। जस्ट आपने वहाँ पे क्या करना है, जावा का कोड राइट करना है। मेक श्योर दैट द फाइल हैज़ डॉट जावा। आपने ये श्योर करना है कि आपकी जो फाइल है वो डॉट जावा है। अगर उसकी एक्सटेंशन जो है वो डॉट टेक्स्ट होगी तो वो आपको असाइनमेंट के मार्क्स नहीं देंगे। सो करेक्ट फॉर्मेट ये है कि सेल्स प्रिडिक्शन डॉट जावा होनी चाहिए। अगर इस तरह से प्रिडिक्शन डॉट टेक्स्ट होगी तो फिर आपको जो है, या फिर ऐसे बाद में टेक्स्ट होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आपने उस फाइल को क्या करना है, आपने उस फाइल को जिप करना है और अपने LMS पे जो है वो अपलोड कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे ये वही है कि अगर आप अपनी ड्यू डेट के बाद जो है वो असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे तो फिर आपकी असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। यही सब यहाँ पे बताया गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये हमें जो है वो उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई है, इसको आप खुद रीड कर लीजिएगा कि हमने किस तरह से क्या क्या डेटा जो है वो यूज़ करते हुए अपने कोड को बनाना है। सो ये सब वही डेटा है यहाँ पे। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, ये वही हमारा कोड है। उन्होंने हमें बताया है कि आपने ये वाला कोड जो है वो यूज़ करना है और अपनी जो है वो, और ये नीचे इसकी क्या है, रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें, ये नीचे सब रिक्वायरमेंट्स हैं। अब आपने जब अपना कोड जो है जिस भी सॉफ्टवेयर पे राइट करना है, फिर उसे रन करके ये वाली जो यहाँ पे ये इन्होंने आउटपुट में शो करवाई हैं, ऐसे आपके डेटा एंटर करते जाना है और अपनी आउटपुट को चेक करते जाना है। अगर सेम एज इट इज़ आपकी आउटपुट आ रही है तो मीन्स दैट आपका कोड क्या है, करेक्ट है। अगर ऐसी नहीं आ रही तो फिर आपके कोड में कुछ एरर्स वगैरह हो सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लास्ट पे आपकी जो लास्ट यहाँ पे होगी ना आपकी आउटपुट, वहाँ पे यहाँ पे जो XX है, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी स्टूडेंट ID को राइट करना है। ये एडवाइस दूंगी कि आप जो है ना अपाची नेटबीन को जो है वो डाउनलोड करें। अब उसे कैसे डाउनलोड करना है, चले वो मैं आपको बताती हूँ। जी, तो यहाँ पे आपने अपना क्या करना है, ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने राइट करना है कि ये अपाची नेटबीन, ये यहाँ पे आप मेरा शो हो रहा है। सो आपने यहाँ पे ओके करना है। सो नेक्स्ट यहाँ पे ये जो फर्स्ट वेबसाइट है इस पर आप इस तरह से क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपने जो भी आपका विंडो वर्जन है आप चेक कर लीजिएगा कि आपका 32 बिट है या 64 है। सो मेरे यहाँ पे 64 है, तो आपने यहाँ पे 64 बिट पे इस तरह से क्लिक करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे जो है वो आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है सो मैं यहाँ पे डाउनलोड नहीं करूँगी, तो आप इस तरह से जो है वो डाउनलोड। नेक्स्ट जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। आपने सिंपल इस पर इस तरह से क्लिक करना है। सो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में का, फिर आपने यहाँ पे जो है वो यस करना है। सो ये इंस्टॉल, यहाँ पे कॉन्फ़िगरिंग इंस्टॉल एंड यहाँ पे अभी ये शो हो जाएगा जी, इस तरह से ये शो होगा। अब ये यहाँ पे ये इंस्टॉल होगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। सो यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे आपने क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे। सो यहाँ पे आपने फिर नेक्स्ट कर देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो ये इस तरह से क्या होगा, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा जी। तो जब आप इसे कम्प्लीटली जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब आपने यहाँ पे जो है वो क्लिक करना है। देन इसका जो है वो इंटरफेस आपको इस तरह से दिखाई देगा।
सो ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें हमारी कुछ फाइल्स जो हैं वो ओपन हैं। सो जी, तो जब ये ओपन होगा तो इसका इंटरफेस आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ से जो है हमने स्टार्ट पेज को क्लोज़ कर देना है। सो नेक्स्ट आपने यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे जो है वो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे देखिए जावा विद आर्ट, देन नेक्स्ट यहाँ पे आप जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ पे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम राइट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे क्या था, सेल सेल सेल्स प्रिडिक्शन सेल प्रिडिक्शन से ऑलरेडी मेरा एक प्रोजेक्ट है, सो मैं सेल प्रिडिक्शन 1 जो है वो राइट कर दूंगी। आपने सेल प्रिडिक्शन ही जो है वो राइट करना है। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, फिनिश पे क्लिक कर देना है। सो अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे आपका जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जी, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। आपको कुछ इस तरह से जो है वो इंटरफेस दिखाई देगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पे जो है वो इसे क्लिक करना है नीचे की तरफ। यहाँ पे देखिए आपको सोर्स पैकेज होगा, आपने इस पे जो है वो क्लिक करना है नीचे की तरफ यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डिफ़ॉल्ट पैकेज है, देन आपने इस पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू पे जाने के बाद आपने यहाँ पे जावा क्लास पे जाना है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है। सो अभी हमने जो प्रोजेक्ट का नाम रखा है, सो वो हम नाम यहाँ पे जो है वो राइट करेंगे, सेल्स प्रिडिक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या था, 1, सेल प्रिडिक्शन 1। और नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, फिनिश कर देना है। सो यहाँ पे ये देखें, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम अपना कोड राइट करेंगे। सो जी, तो यहाँ पे जो है वो मैंने अपना कोड राइट कर लिया है। अब ये कोड किस तरह से राइट करना है ये मैं आपको नोट पैड पे दिखाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे आपको ये कोड जो है वो क्लियरली दिखाई देगा। सो अब जब आपने कोड राइट कर लेना है तो यहाँ से आपने F11 को प्रेस करना है। जब आप F11 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये नीचे आपको मैसेज शो हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें, ये बिल्ड सक्सेसफुली। जब आपको ये मैसेज शो होगा देन आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसे रन करना है। सो नेक्स्ट आपने यहाँ पे आपको क्लास शो होगी, देन आपने यहाँ पे क्या करना है, ओके करना है। और ओके करने के बाद ये देखिए यहाँ पे जो है वो हमें हमारी आउटपुट, अब आपने क्या करना है कि यहाँ से जो है वो उसे देख के आपने लेके जाना है कहाँ पे, अपनी वर्ड फाइल पे। जैसे हम यहाँ पे से लेके चलते हैं अपनी वर्ड फाइल पे, तो यहाँ पे अब हमने इनपुट जो है वो चेक करनी है। यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास 5। आप यहाँ पे जो है ये इधर आप क्या करेंगे 5, देन आपने क्या करना है यहाँ से ओके, तो आपके पास नेक्स्ट ये वाला बॉक्स होगा। देन आपने यहाँ पे ये देखिए ये सेकेंड वाला, अब यहाँ पे अगेन आपने क्या करना है 5 और देन आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपके पास ये जो यहाँ पे 5 आपने अगेन जो है वो 5 प्रेस करना है। सो यहाँ पे आपने 5 करना है, देन आप ओके करेंगे। नेक्स्ट आपके पास ये वाला आएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है 15 आपने जो है वो इंटर करना है। सो आप ओके करेंगे। सो नेक्स्ट ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सो यहाँ पे आपने क्या करना है 50 को जो है वो आपने इंटर करना है एंड देन आपने यहाँ से जो है वो ओके करना है। तो आप यहाँ पे इससे इस तरह से साइड पे रख लें और इस तरह से आप नीचे जाके चेक करें कि नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या इंटर करना है। इस तरह से आप साथ साथ जो है ना वो मैच करते जाएं। सो अब यहाँ पे चेक देखिए हमने क्या इंटर करना है, हमारे पास यहाँ पे 25। सो हम यहाँ पे जो है वो 25 को इंटर करेंगे। सो आपने यहाँ पे नेक्स्ट ओके करना है। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या करना है, ये आप देखें यहाँ पे 125। सो यहाँ पे हम जो है वो 125 इंटर करेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम ओके करेंगे। अब नेक्स्ट हमने यहाँ से जो है वो 35 को जो है वो इंटर करना है, तो ये हमने 35 को इंटर किया। सो यहाँ पे ओके। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है 275 मीन 275 को आप इंटर करेंगे और देन हमने क्या करना है ओके। अब यहाँ पे हम 45 एंटर करेंगे। सो ये हमने 45 एंटर किया, देन ओके। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो है वो 400 एंटर करना है। सो यहाँ पे आप
400, देन आपने यहाँ पे क्या कर देना है, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप नीचे चेक करें, आपको इस तरह से शो होगा। नीचे चेक करते हैं कि क्या आ रहा है जी। तो ये हमारे पास इस तरह से, अब हमने इससे मैच करना है, तो यहाँ पे आप हमने क्या एंटर करना है, 26 यहाँ पे जी। हमने यहाँ पे जो है वो 26 इंटर करना है। सो आप यहाँ पे इंटर करें 26। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे ओके करेंगे। सो अब हमें यहाँ पे ये वाला शो होगा। यहाँ पे ये आप चेक कर लें, ये देखें 10.15 और -8275। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या करना है, ओके करना है। सो जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पे देखें वुड यू लाइक टू प्रिडिक्ट एंड अदर से, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नो करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे जो ये आईडी शो हो रही है, यहाँ पे आपको अपनी स्टूडेंट आईडी जो है वो शो होगी। सो इस तरह से आपने आउटपुट के साथ मैच कर लेना है। देन आप यहाँ वापस इस सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ से आपने अपना कोड कॉपी करना है और यहाँ पे जो है वो आप नोटपैड को ओपन कर ले और यहाँ पे आपने अपने कोड को पेस्ट कर देना है जी। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ये जो कोड है वो क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये चेक कर लें। अब आपने चेंजिंग कहाँ पे करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो देखें। अब आप चेंजिंग करेंगे, ये कोड आप साथ साथ देखते जाएं ताकि आप खुद जो है उस कोड को राइट कर पाएँ। सो यहाँ पे देख लें आप कोड जी। तो यहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है। जहाँ पे ये वाली स्टूडेंट आईडी मैंने राइट की है ना, आपने अपनी स्टूडेंट आईडी जो है वो यहाँ पे आपने राइट करनी है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपने ऊपर चले जाना है। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि वो ये है कि आपने मेन क्लास का जो नेम राइट करना है, स्पेलिंग्स वगैरह चेक कर लीजिएगा, अपर केस एंड लोअर केस, और आपने मेन क्लास का जो नाम रखना है वही नाम जो है वो आपने अपनी फ़ाइल का नाम भी रखना है। सो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे तो अब हमने क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। इस फाइल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, सेव। अब जहाँ पे भी आपने सेव करना है तो यहाँ पे ये देखिए डॉट टेक्स्ट, हमने डॉट टेक्स्ट में नहीं सेव करना, बल्कि हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सेल्स प्रिडिक्शन एंड प्रिडिक्शन, और यहाँ पे हमारी क्या थी 1, और यहाँ पे आपने क्या राइट करना है, डॉट जावा। जब आप डॉट जावा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। देन यहाँ पे आपने क्या करना है, सेव। जब आप यहाँ से सेव कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, इस फाइल को, अब जो आपकी फ़ाइल बनी है उससे आपने ज़िप करना है। अब आपने जो है वो लास्ट काम क्या करना है, जहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल बनाई, जैसे ये हमारी फ़ाइल थी, इस तरह से ऊपर जावा का आइकन बना होगा। अब हमने क्या करना है, अब आपने इस पर राइट क्लिक करना है और इस फाइल को आपने क्या करना है, ज़िप। यहाँ पे आप सेंड टू पे जाएंगे और यहाँ पे जो है वो ज़िप द फाइल, ये इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नाम चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम नाम चेंज नहीं करते, यही रखते हैं। यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। तो ये फाइल अब आपकी क्या होगी, ज़िप फाइल। इस फाइल को आपने अपने LMS पे अपलोड करना है। आई होप सो कि आपको असाइनमेंट किस तरह बनानी है समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछें। अल्लाह हाफिज़।